बात के सूरजकुंड मेले में देर शाम बड़ा हादसा हो गया जहां एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान सूर्य समाचार की टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। साथ ही साथ वहां पर मौजूद एसीपी वरुण दहिया से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सूरजकुंड मेले का 8वां दिन शनिवार का शाम 6:15 बजे का वक्त सूरजकुंड मेला परिसर पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। शनिवार का दिन होने के चलते भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी और ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये इलाका है झूला परिसर इस इलाके को कहते हैं और यहाँ तमाम तरीके के झूले लगे हुए नज़र आते हैं। यहाँ लोग पहुँच रहे थे और लोग यहाँ पहुँचने के बाद झूलों की सवारी का आनंद ले रहे थे और अचानक 6:15 बजे यहाँ इस पर्टिकुलर इलाके पर एक झूला लगा हुआ था। इसे सुनामी झूला कहा जाता है और इस सुनामी झूले में लगभग 26 लोग सवार थे और ये 26 के 26 लोग झूला झूल रहे थे। अचानक एक साइड से झूला झुका और झुकने के बाद तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। झूला जैसे ही एक साइड झुका चीख पुकार का माहौल बन गया। आसपास जो सिक्योरिटी में तैनात पुलिसकर्मी थे वो भागकर झूले के पास पहुंचे और जब झूले के पास पहुंचे तभी अचानक दूसरी साइड से भी झूला गिर गया। झूला गिरा, एक इंस्पेक्टर थे, उन इंस्पेक्टर्स के ऊपर और इंस्पेक्टर के काफ़ी चोट आई। लगभग 13 लोग इसमें घायल हुए जिसमें इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले के बाद इस पूरे परिसर को बंद कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है और क्या क्या हुआ है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी मौजूद हैं। एसीपी जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी और वो उस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद थे। इनसे एक बार जानते हैं। एसीपी साहब, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, क्या था बता पाए? देखिए, एक शाम को 6-6:15 बजे की घटना है। जो ये रोलिंग झूला था ये लगा रखा था, ये चल रहा था, तो अचानक एक तरफ से ये झूला टूट गया। टूटने के बाद ये जैसे ही नीचे गिरा, जो हमारे यहाँ इस एरिया की सुरक्षा के लिए इंस्पेक्टर लगा रखे थे उसको, वो और हमारे 3 जवान और तुरंत भाग के बचाव कार्य में गए। तो जैसे इनको बचाने में लगे होते तो उसी टाइम दूसरी तरफ से भी झूला टूट गया और जो टूटने के बाद हमारे इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर रीना और एक कांस्टेबल और थी, वो और एक होमगार्ड उनकी उसकी चपेट में आ गए। तो तुरंत हमने उनको निकाल के फिर एम्बुलेंस में हम हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ हमारे जो इंस्पेक्टर है उनको मृत घोषित कर दिया था। लगभग 13 लोग घायल हुए थे जिनमें एक इंस्पेक्टर जो हैं जो शहीद इस वक्त हो चुके हैं। बाकी लोगों की क्या स्थिति है? 2 पुलिसकर्मी और आप बता रहे हैं, बाकी लोगों की अब क्या पोजीशन? देखिए, रेस्क्यू में से हमारे यहाँ से सिर्फ 9 लोग ही गए थे, जिसमें 4 हमारे पुलिस के स्टाफ था और 5 हैं वो यहाँ की आम पब्लिक थी। तो उसमें हमारा इंस्पेक्टर तो शहीद हुआ, बाकी रीना है उनके सिर में चोट लगी है और एक हमारी सिपाही थी उसके उंगली फ्रैक्चर हुई है और होमगार्ड है उसके पेट में लगी थी। बाकी वो सभी अभी ठीक है, खतरे से बाहर है और एक हमारे इंस्पेक्टर उनकी डेथ हो गई। ये तो बात हुई हादसे की। हादसे के बाद क्या किया पुलिस ने? किस तरह की कार्यवाही अब तक हुई है इस मामले में? देखिए, हादसे के बाद जो स्टार्टिंग कार्रवाई होती है हमने एफआईआर दर्ज करके 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जो इस झूले के जो 2 पार्टनर साकिर और एक बलजीत है उसको वो और एक जो इसको ऑपरेट कर रहा था, जो इसको चला रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद अब जो एसआईटी गठित की गई है एडीसी फरीदाबाद के अध्यक्षता में, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी और उसमें भी जो भी गिल्टी होंगे उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मेला परिसर जो है, ये झूला परिसर जो है, इसका क्या? ये अभी फिलहाल अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। अगले आदेश तक ये पूरा परिसर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो कंपनी है, झूला संचालक कंपनी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस मामले में जांच चल रही है। एक एसआईटी बना दी गई है एडीसी अध्यक्षता में और जैसे ही ये मामला हुआ, उस मामले के होने के तुरंत बाद तमाम आला अधिकारी हरकत में आए। एमडी टूरिज्म पार्थ गुप्ता की बात करें, डीसी आयुष सिन्हा की बात करें, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा की बात करें, तमाम लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर जो घायल हैं उनका हालचाल पूछा। इसके अलावा जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात की और देर रात डीजीपी भी पहुंचे। डीजीपी पहुंचे अस्पताल में और वहां जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो नियम है हरियाणा पुलिस का, उस पुलिस के नियमों के मुताबिक लगभग 1 करोड़ रुपए जो मृतक परिवार है उसको दिया जाएगा और इसके अलावा जो मृतक परिवार के जो बेटे हैं या उनके परिवार का कोई एक सदस्य है उसको नौकरी देने का प्रावधान हरियाणा सरकार के नियमों में है, हरियाणा पुलिस के नियमों में है, तो उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस घटना को जिसने भी सुना है वो दर्द से भर गया है। सूरजकुंड का जो मेला जो लगातार लोगों की खुशियां दे रहा था, जो लगातार लोगों को खुशियां देता हुआ नजर आ रहा था, वो
कहीं ना कहीं लोगों को गम में डुबा गया है। और अभी स्थिति ये कि एक की मौत, कई लोग घायल, इनमें से कई लोगों को हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जांच कमेटी जो बनी है एडीसी की अध्यक्षता में, वो जांच कमेटी आखिर क्या निर्णय लेती है, आखिर कौन कसूरवार निकलता है। झूला संचालक के खिलाफ, झूला कंपनी के मालिक के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है, जैसा कि एसीपी बता रहे थे कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या केवल इसमें यही 3 लोग दोषी हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्यवाही होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।